लोकल सर्कल द्वारा एक सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ऐप बेस्ड राइड सर्विसेज की सेवा लेने वाले उपभोक्ताओं से उनकी परेशानियों के बारे में सर्वे में पूछा गया था, जिसमें लोगों ने कहा है कि 84% उपभोक्ताओं ने दावा किया है कि डेस्टिनेशन और डिजिटल पेमेंट की बात सुनने के बाद कैब ड्राइवर राइड्स को ही कैंसिल कर देते हैं। ये अक्सर आपको भी इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ा होगा। उसको लेकर लोकल सर्कल ऐप ने ये सर्वे किया है। 79% यूजर्स का कहना है कि डेस्टिनेशन पूछे जाने के बाद उनकी राइड कैंसिल कर दी गई। इस सर्वे में देश के 276 जिलों के 44,000 यूजर्स ने हिस्सा लिया था। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सचिन टपारिया, चेयरमैन एंड फाउंडर लोकल सर्कल ऐप, हमारे साथ मौजूद है। सचिन, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। एक बड़ी समस्या बनते जा रही है कैब ड्राइवर्स की। जिस तरह के इश्यूज होते हैं, अब तो उपभोक्ता यूजर्स को अगर देखें तो आवाजाही का एक बड़ा जरिया है कैब्स, खासतौर पर मेट्रो सिटीज में। आप अक्सर इस तरह के सर्विस के साथ में आते रहे, क्या बड़ी फाइंडिंग्स इस सर्वे में रही? जिस तरह से हमने दर्शकों को भी बताया, क्या परेशानियां लोग और महसूस कर रहे हैं? तो इसमें मनीष हो ये रहा है कि लगभग 3 साल पहले हमने ये सिमिलर मुद्दा सरकार को इससे वाकिफ कराया था। और उस समय दो मुद्दे जो जो थे, पहला था सर्ज प्राइसिंग और दूसरा था जो ड्राइवर्स आपका आपकी राइड को कैंसिल कर देते हैं। आप अपना एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हैं और एक ड्राइवर आपको असाइन हो जाता है और उसके बाद में 10 मिनट तक जब वो नहीं आता, 15 मिनट तक, तो आप जब उसको फोन करते हैं तो वो आपसे कैंसिल करने के लिए बोलता है। अगर आप नहीं कैंसिल करते तो वो ड्राइवर कैंसिल कर देता है आपकी राइड को। तो ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस लोगों का रहा है। तो सर्च प्राइसिंग में तो सरकार ने इस पे कुछ कदम उठाए थे 2022 में, जिससे सर्च प्राइसिंग अब 2.5 गुना तक लिमिट हो गई है। पहले तो 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना तक भी चार्जेस लिए जाते थे उपभोक्ताओं से। तो वो एक अच्छा कदम हुआ है। लेकिन जो ड्राइवर राइड कैंसिल करते हैं वो अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट वो ट्रेंड बढ़ गया है। कोविड की वजह से यूसेज कम हो गया था, उस टाइम थोड़ा डिमांड कम थी, तो कमी आई थी उसमें 2022 के सर्वे में। पर वो अब बढ़ के, जैसा कि आपने बताया, 84% लोग जो हैं उन्होंने इसका सामना किया है पिछले 2 साल में। और ये एक ऐसा इशू है जिसमें कि हमारा सरकार से जो जो कहना है वो ये है कि इसमें कुछ नियम बनाए जाएं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, जिससे कि ड्राइवर को भी पेनल्टी लगे अगर वो राइड कैंसिल करते हैं। तो वो अभी नहीं हो रहा है। तो कंज्यूमर अगर राइड कैंसिल करता है तो कंज्यूमर को तो पेनल्टी लग जाती है, बट ड्राइवरों को वो पेनल्टी नहीं लगती है। इसकी वजह से कोई डिसइंसेंटिव नहीं है उनके पास राइड कैंसिल करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू हम रेस कर रहे हैं सरकार को। दूसरा इशू जो रेस कर रहे हैं वो ये है कि कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स क्रिएट करे जाएं, ताकि जो सर्विस है वो आइडेंटिकल हो। भले ही वो ओला हो, उबर हो या नए कुछ प्लेटफॉर्म्स आए हैं वो हो, सब एक कॉमन स्टैंडर्ड को फॉलो करें। हाइजीन का हो, सेफ्टी का हो, सभी चीजों में, ताकि उपभोक्ताओं के लिए ये सर्विस जो है ऑफ कोर्स बड़े काम की है, पर वो थोड़ी कंज्यूमर फ्रेंडली भी बन सके। जी। सचिन, एक बड़ी बात, क्योंकि सर्वे आपका बहुत बड़ा है, 44,000 आपने यूजर्स से बात की है सर्वे को लेकर। एक बड़ी समस्या ये भी आती है कि ड्राइवर जब कैंसिल कर देते हैं, जब अगर उपभोक्ता है, अगर यूजर है, अगर कंपनी तक अप्रोच करना चाहता है तो उसकी अप्रोच डायरेक्ट बड़ी मुश्किल है कंपनियों तक पहुंच पाना शिकायत दर्ज कराने को लेकर, और इमीडिएट किसी तरह का समाधान नहीं मिलता है। ये खबरें पहले भी आई थी पिछली साल की राइड कैंसिल होने पर जो है जुर्माना लगेगा ड्राइवर्स पर, लेकिन अभी तक हुआ किसी तरह का बड़ा कदम देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। और दूसरा जो एक और इशू है, जो जो कुछ यूजर्स ने हमको बताया, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हमको बताया, वो ये है कि कई बार जब आप ऐप से बुक करते हैं राइड और आप अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं, तो ड्राइवर आपको उस मौके पे मना कर देता है कि मैं अब इस फलाना प्लेटफॉर्म जिससे आपने बुक किया था उसके लिए गाड़ी नहीं चला रहा, और अब मैं अपने लिए चला रहा हूँ। और अब आपका किराया 500 नहीं 700 होगा। तो वो भी एक बड़ा इशू है कि जब वो ड्राइवर आ भी गया उसके बाद भी वो उसको कैंसिल कर देता है राइड को। और एक तरीके से ना उसमें वो ऐप प्लेटफॉर्म का फायदा है और ना कंज्यूमर का फायदा है, केवल ड्राइवर का फायदा है उसके अंदर में।
और वो बड़ा एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाता है उपभोक्ता और प्लेटफॉर्म के बीच में भी। तो ये सारे इश्यूज को लेके अगर सरकार कुछ नियम बनाती है जो कि प्लेटफॉर्म पे भी लागू हो और ड्राइवरों पे भी लागू हो, तो आई थिंक उससे ये सर्विस जो है वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी बन पाएगी।